इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला जो संभाग है वो देखते हैं। आपको राजस्थान के मैप में आपको दिखाया जा रहा है उदयपुर संभाग, और इसमें भी जिलों की संख्या में एक बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि ये एक ऐसा संभाग है जिसमें से 3 जिलों को हटा करके एक नया संभाग बना दिया गया है, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग होगा, जिसको हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा भी था, और उस संभाग का नाम होगा बांसवाड़ा। ठीक है, तो 3 जिलों को हटाया गया है, तीसरा नया संभाग इसमें से बनाया गया, तो एक बड़ा फेरबदल इसमें से आया। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, काफी संभावनाएं हैं। चलिए इसी को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका नाम हम यहां पर लिख लेते हैं, संभाग है उदयपुर। उदयपुर संभाग। इनकी सबसे पहले हम जिलों के नाम लिख लेते हैं यहां से, कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए आप सबसे पहले, चूंकि उदयपुर के नाम से है, तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं यहां पर। इधर आपको जो दिखेगा ये वाला जो जिला है वो होगा उदयपुर, ये हो जाएगा उदयपुर। इधर एक जो जिला आपको यहां पर दिख जाएगा, इधर ये वाला, ठीक है, ये चूंकि उदयपुर में से ही अलग किया गया है, नाम है इसका सलूम्बर, ये हो जाएगा सलूम्बर। ठीक है, इधर आपको जो जिला दिखेगा ये वाला, ये हो जाएगा राजसमंद, ये पहले से इसी में शामिल था राजसमंद। यहां पर जो जिला आपको दिखेगा इधर, ये जो जिला हो जाएगा उसका नाम है भीलवाड़ा। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग का हिस्सा था, लेकिन इस नई संभागीय व्यवस्था में अब भीलवाड़ा, जिसमें से एक जिला और अलग किया गया है जिसको अभी हमने पढ़ा शाहपुरा, शाहपुरा अजमेर संभाग में है, लेकिन ये जो भीलवाड़ा है इसको यहाँ पर उदयपुर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा यहां पर आपको जो दिख जाएगा, ये वाली जो जगह है वो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ पहले भी उदयपुर संभाग में था, अभी भी उदयपुर संभाग में है। ये जो दो जगह आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बताना चाहूं तो देखिए आप, और मैं आपको याद भी करवा देता हूं, ये वाला जो भाग है देखिए ये चित्तौड़ का है, और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये भी चित्तौड़ का भाग है। ठीक है, यहीं से वो चंबल नदी यहाँ से एंटर करती है आगे होके, और आगे फिर कोटा में जाती है, इस प्रकार से। तो यही वही वाला हिस्सा है जहां पर सीधा एंटर होने के बाद आगे आपको चूलिया जलप्रपात भी यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर रावत भाटा, जहां पर परमाणु बिजली संयंत्र हमारा लगाया गया है, जहां पर राणा प्रताप सागर बांध आपको यहाँ शुरुआत में चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। तो ये वही वाला हिस्सा है, और उसके बीच वाला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भीलवाड़ा जिले का भाग है। तो कुल मिलाकर के चित्तौड़ का कुछ हिस्सा इसके मुख्य भूमि से अलग है, और यहाँ पर जो भीलवाड़ा जिला है उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पर इसकी मुख्य भूमि से अलग है। और यहीं पर आपको एक और जिला दिख जाएगा, ये आपको जिला दिख रहा है राजसमंद, और इसका कुछ हिस्सा भी देखिए आप यहाँ पर, ये ब्यावर जिले से सराउंडेड है, चारों तरफ ब्यावर जिला है, इसका कुछ जिला भी, इसका कुछ, इस जिले का कुछ हिस्सा भी आपको इसके मुख्य भूमि से अलग मिलेगा। इसलिए पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट 30 फैक्ट्स जो पढ़ाए थे, यानी कि नए जिले बनने के बाद में 30 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि 3 जिले ऐसे हैं जिसमें कौन कौन सा हो जाएगा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तीनों जो जिले हैं जिनको मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसे जिले हैं जिनका कुछ हिस्सा इनकी मुख्य भूमि से अलग है, और वो एक ही संभाग में यहां पर पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखना। तो इसके साथ में ये बात भी आपको यहां पर याद हो जाएगी। चलिए इन जिलों का नाम हम लिख लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट जिले, जो जो परिवर्तन आया उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नाम लिख रहा हूं वो नए जिले कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं हम। तो देखिए चूंकि उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं, तो उदयपुर तो होगा ही होगा, उदयपुर। उदयपुर के अलावा उदयपुर में से कौन अलग यहाँ पर हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सलूम्बर, याद करने के हिसाब से ठीक रहेगा, सलूम्बर। तीसरा और कौन है इसमें, क्योंकि जो पहले से शामिल है, तो देखिए इसमें एक शामिल है राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, और इसके अलावा कौन है इसमें, एक जो पहले से शामिल है वो है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और एक और कौन नया जिला इसमें शामिल हो गया है, तो वो हो गया इसमें भीलवाड़ा। तो बात करें नए जिलों की, तो देखिए यहां पर सलूम्बर इसमें नया शामिल हुआ है और भीलवाड़ा इसमें शामिल हुआ है नया जिला। तो ये 2 जिले इसमें नए हैं, ये तो इसी में से बनाया गया है, उदयपुर में से ही।
ये जो पहले कौन से संभाग में था, अगर हम बात करें तो ये था, ये अजमेर संभाग का हिस्सा था, अजमेर संभाग का, ठीक है। तो इसको यहां पर शामिल कर लिया गया है, भीलवाड़ा को यहां से, ठीक, इसको याद रखना है। अगर हम पुराने जिलों की बात करें कि यहां पर कौन कौन से पुराने जिले हैं, उनको लिख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न अगर इस प्रकार से बने पुराने, ठीक है, तो इसमें हम कुछ के नाम लिखते हैं। देखिए आप पुराने के हिसाब से, चूंकि उदयपुर संभाग की बात है तो उदयपुर तो होगा ही, तो यहां पर उदयपुर यहीं से लिख लेते हैं हम। दूसरा, सलूम्बर पहले था नहीं, ठीक है, तो इससे पहले कौन था, राजसमंद, जो अभी भी है, पहले भी था। और कौन है यहाँ पर, तीसरा, यहाँ पर हो जाएगा राजसमंद के बाद हो जाएगा चित्तौड़गढ़, पहले भी था, अभी भी है। इसके अलावा और कौन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ जिले जो यहाँ पर हम देखेंगे, जिन जिलों को यहाँ से हटा दिया गया है और नए संभाग के रूप में बना दिया गया है, तो इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम प्रतापगढ़, ठीक है। और कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा बांसवाड़ा। और कौन हो जाएगा इसमें, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा डूंगरपुर, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसमें कितने हो गए, 6, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर हो गया, राजसमंद इसमें हो गया, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ इसमें आ गया। और तो अगर हम इन पुराने जिलों की अगर बात करें, ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें कितने थे, तो उदयपुर इसमें था, राजसमंद था, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखिए ये जो 3 जिले यहाँ पर हैं, ठीक है, इन 3 जिलों की अगर हम बात करें तो इन तीनों जिलों को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा के नाम से एक नया संभाग बन गया है, तो पूरा का पूरा संभाग यहाँ से अलग हो गया है। ये तीनों आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये वाली जो जगह है वो बांसवाड़ा है, ये वाला जो डूंगरपुर है, और ये वाली जो जगह है वो प्रतापगढ़ से है। तो ये राजस्थान का एक सबसे दक्षिणी संभाग हम इसको कह सकते हैं। आदिवासी जनसंख्या का अच्छा खासा संकेंद्रण यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। और यही संभाग जहाँ पर जिस जो माही का प्रवाह बेसिन है यहीं से, और राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। और एक और बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऐसा संभाग है जिसमें जिलों की संख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे कम जिलों वाला ये संभाग अब राजस्थान में है।